जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ या फिफ्थ न्यूट्रिएंट्स। कितना? फिफ्थ। मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। बच्चों, मिनरल्स की ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए। अब अच्छा स्वास्थ्य कैसे होगा मिनरल्स से? सपोज मिनरल्स क्या है बच्चों? एक पोषक तत्व। बिकॉज मिनरल्स न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? NUTRIENT, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और फिफ्थ मिनरल्स। तो बच्चों, हमारे शरीर में हमारी रक्त यानी कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए, है ना, हमारे शरीर में खून बनने के लिए, साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भी कट फट, है ना, जख्म होती है उसको भरने के लिए, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बच्चों मिनरल्स। शरीर में खून बनने के लिए, साथ ही साथ मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स चाहिए। हम लोग पानी पीते हैं बच्चों, उससे क्या होता है? प्रॉपर डाइजेशन। तो वो भी क्या है? एक मिनरल्स होता है उसमें। तो MINERALS, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर essential nutrients which are present in our food is called minerals. MINERAL, मिनरल, ठीक है। तो हम लोग नाम तो सुने हैं बच्चों, मिनरल मिनरल मिनरल, है ना, लेकिन मिनरल होता क्या है? एक न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना। क्या है ये? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। इसको मत लिखिए, हाँ, ठीक है, फुल स्टॉप लिखिए। तो मिनरल्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मिनरल है क्या? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, विच आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे फूड में, और फूड से कहाँ जाता है? हमारे शरीर में। तो मिनरल्स में एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है बच्चों, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब हमारे बॉडी की क्यों जरूरत है? आवर बॉडी नीड्स, ठीक है, हमारे शरीर को मिनरल्स की जरूरत है। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल NORMAL, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो आवर बॉडी, हमारे शरीर को क्या जरूरत है? एक मिनरल्स की, ठीक है। बहुत सारा मतलब जो है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मिनरल्स। तो मिनरल्स की जरूरत होती है किस लिए? फॉर इट्स बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बॉडी की, और साथ ही साथ गुड हेल्थ के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए। क्या चाहिए? बॉडी के अच्छे स्वास्थ्य, बॉडी के अच्छे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। क्लियर है? Our body needs minerals for its proper functioning, normal growth and good health. अब आखिर मिनरल्स का फंक्शन क्या है बच्चों? देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। बच्चों, हमेशा एकदम स्मूथ और पैशंसली पढ़ाई करनी है। क्लियर है? क्योंकि बच्चों यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आसपास, है ना। हर एक ऐसे एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, जिसको पैशंसली करनी है। क्लियर है? क्योंकि ये सब आपके ऐसे चीज़ें हैं जो आपके, मतलब आप जिस राह में चल रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल्स हो जाता है, वहाँ पे बाधाएं आ जाती है। उसको आपको एकदम पैशंसली, धैर्यपूर्वक चलनी है। तो प्रैक्टिस से होगा ये सब चीज़, अभ्यास से।
आप पढ़ाई करते हैं, आपको याद नहीं होती है, फिर आप पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको लिखिए, फिर बार बार, जैसे आप 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे आप पढ़ाई किए, फिर आप उसको बीच में ब्रेक लेकर के फिर आप कोई दूसरा काम एकदम पूरे, वो भी निष्ठा से करना है। कोई भी काम आप कीजिए बच्चों, पूरी निष्ठा और लगन से कीजिए, फिर आप बैठ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो आप अभ्यास करते चलिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फंक्शंस। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स में फंक्शंस ऑफ किस इसका? मिनरल्स का। कौन सा न्यूट्रिएंट है? मिनरल, MINERALS, मिनरल्स। क्लियर? तो पहला फंक्शन लिखिए कि दे आर नीडेड टू build, BUILD, build bones and teeth, मतलब बच्चों बोन्स और टेथ के लिए, हमारी हड्डियों और टेथ हमारी दांतों के लिए, ठीक है, किस चीज़ की जरूरत होती है? मिनरल्स के, बिकॉज मिनरल्स हमारी दांत और हड्डियों को बनाने का काम करता है बच्चों। दूसरा है कि दे आर नीडेड किस में? इन द needed in the functioning of या फिर ऐसे लिखिए बच्चों, नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ, खून बनाने के लिए बच्चों हमारे शरीर में, फंक्शनिंग ऑफ ब्लड एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है बच्चों। तीसरा लिखिएगा नॉर्मल फंक्शन ऑफ नर्व्स, मसल्स एंड हार्ट, HEART, याद नहीं हुआ? चलिए यहाँ हम लिखते हैं एंड, ध्यान दीजिएगा, HEART, हार्ट जो होता है बच्चों हमारा हृदय, दिल, हार्ट। तो यहाँ देखिएगा पहला फंक्शन है कि दे आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, हमारी हड्डी और टीथ को, दांतों को बनाता है। दूसरा फंक्शन है इसका नीडेड, जरूरत है किस लिए? इन द फॉर्मेशन ऑफ, किस लिए जरूरत है? ब्लड। तो हमारे शरीर में बच्चों ब्लड, खून बनाने में किसकी रोल होती है? मिनरल्स की। एंड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और साथ ही साथ ब्लड के जमने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिनरल। आपको चोट लगती है, वो धीरे धीरे वो रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है। चोट के बाद क्या होता है? वहाँ पे बच्चों जख्म होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? ठीक होने लगता है। किसकी वजह से? मिनरल्स की वजह से। तो उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग, मतलब जमना, किसका? ब्लड का जमना। एंड थर्ड है नॉर्मल फंक्शन ऑफ नर्व्स, यानी कि हमारे शरीर में कई सारे नर्व्स है बच्चों, है ना, माइंड, यहाँ ब्रेन से लेकर के हमारे पाँव तक नर्व्स हैं पूरे शरीर में। तो नर्व्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, मसल्स के फंक्शन करने के लिए, और हार्ट के अच्छे फंक्शन के काम, अच्छे से काम करें, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिनरल्स। क्लियर है? तो ये फंक्शंस हैं मिनरल्स के। चलिए, अब हम जानते हैं बच्चों कि आखिर मिनरल्स की जो हम बात कर रहे हैं कि मिनरल्स हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, शरीर में खून बनाने के लिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के जमने के लिए, ठीक है, खून ज़्यादा शरीर से बाहर ना जाए उसी के लिए खून जम जाता है बच्चों। फिर है थर्ड हमारा कि किसी भी मसल्स या नर्व्स या हार्ट के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन मिनरल्स की कितनी क्वांटिटी ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को? सो आवर बॉडी needs minerals in small quantity। कितनी बच्चों? स्मॉल क्वांटिटी, मतलब एकदम स्मॉल बच्चों, स्मॉल मतलब एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी, थोड़े से क्वांटिटी में। हम लोगों ने विटामिन की भी बात की थी,
जिसमें आवर बॉडी नीड्स विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, है ना। सो विटामिन नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी बट देयर प्रेजेंस आर एसेंशियल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में विटामिन की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन कितनी मात्रा होनी चाहिए विटामिन की? एकदम स्मॉल में। उसी तरह मिनरल्स भी बच्चों कितनी क्वांटिटी में लेनी है? एकदम स्मॉल में, स्मॉल क्वांटिटी। तो हमारी बॉडी, आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए, तो अब मिनरल्स की क्वांटिटी पता चल गई, हमारी बॉडी को कितनी जो आवश्यक है किसी भी बोन्स टीथ के फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए, खून बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, तो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में पहला हम लोग देखते हैं बच्चों कैल्शियम, CalCium। कैल्शियम क्या है? एक मिनरल्स है। दूसरा हम बोलते हैं बच्चों सोडियम, SODIUM। सोडियम क्या है? एक मिनरल है। थर्ड जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोरस, PHOS, फॉस्फोरस, RUS, फॉस्फोरस, PHOSPHORUS, फॉस्फोरस, ठीक है। फोर्थ हम बोलते हैं जैसे बच्चों पोटेशियम, P से फॉस्फोरस, P से पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम क्या है स्पेलिंग? POTASSIUM, पोटेशियम। क्लियर है? चलिए हम लेते हैं फिफ्थ में, इसे हम बोलते हैं बच्चों आयोडीन, IODINE। आयोडीन कितने लेटर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 लेटर, मतलब बच्चों ABCDEF, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक कोई वर्ड बनता है, वर्ड किससे बनता है? लेटर से। तो इसमें कितने लेटर हैं? I एक लेटर हुआ, O दूसरा लेटर हुआ, D तीसरा हुआ, फोर्थ I हुआ, फिफ्थ N हुआ, और सिक्स्थ क्या हो गया? E हो गया। तो कितने हो गए? 6 लेटर मिलकर के एक वर्ड बनाते हैं आयोडीन। सिक्स्थ है हमारा बच्चों, यहाँ देखिए आयरन, IRON, आयरन। आयरन क्या है? मिनरल है। क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट मिनरल्स है बच्चों। याद रखिएगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? बायोलॉजी, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पहले ही बताया था कि साइंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो क्या है? बायोलॉजी का पार्ट है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है ना, जीव जंतु की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए हम लोग अभी जो मिनरल्स पढ़ रहे हैं वो फूड में रहता है। फूड हम लोग कौन खाता है? हम ही लोग खाते हैं, है ना। तो इसलिए बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कैल्शियम है बच्चों, अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो CALCIUM, कैल्शियम जो है वो एक एलिमेंट है। क्या है? एक ELEMENT, एक एलिमेंट हो जाता है। किसमें? केमिस्ट्री की भाषा में। केमिस्ट्री क्या है? साइंस का पार्ट है, साइंस का ही पार्ट है। CHEMISTRY, केमिस्ट्री क्या होता है? जिसमें हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है? हमें TTER। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें आसपास आप देख रहे हैं बच्चों, डस्टर, मार्कर, बुक, पेन, आपके टी-शर्ट, आपकी वॉच, सारा कुछ, ये वाइट बोर्ड, है ना, आपके जो है डेस्क हैं, आप जिस पे बैठे हुए हैं अभी, है ना, आप जिससे आप देख रहे हो अभी, आपके स्मार्टफोन, वो क्या है? मैटर है। तो मैटर यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है, एनीथिंग्स विच वी यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स, आसपास, वो सब मैटर है। वो सब क्या है? केमिस्ट्री मतलब मैटर। तो केमिस्ट्री की भाषा में जो कैल्शियम है वो क्या है? एक ELEMENT एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री में आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल होता है। आप जाइएगा मार्केट में, आप पीरियोडिक टेबल लेके आइएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल क्या लाना है बच्चों? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आप मार्केट जाइएगा, मिल जाएगा आपको, है ना। वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल मांगेगा, उसमें आप देखिएगा कि जो वो सारे जो हैं उसमें एलिमेंट दिए हुए रहते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के आपको दिए होंगे 50 तक या 100 तक, ठीक है। तो वो एलिमेंट दिया हो रहता है बच्चों, उसमें सोडियम होगा, है ना, पोटासियम होगा, कई सारे एलिमेंट है। स्टार्टिंग जो है हाइड्रोजन से है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से स्टार्ट है, और आपका लास्ट जो है स्टार्ट चले गया है यूरेनियम से, 110 तक जाएगा, ठीक है।
चलिए फिर से डस्टर गिर गया ऐसे में। चलिए ये भी बोल रहा है कि नहीं आपको खरीदनी है पीरियोडिक टेबल, ताकि आप में क्यूरियोसिटी उत्सुकता है, आप देखो चीज़ों को, ठीक है। समझो पीरियोडिक टेबल क्या होता है बच्चों, उसमें एलिमेंट्स दिए रहते हैं सारे के सारे। तो कैल्शियम एक एलिमेंट है, इतना क्लियर है। तो कैल्शियम केमिस्ट्री की भाषा में क्या है, एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल में आपका क्या दिया, एलिमेंट। उसमें कैल्शियम जो है बच्चों, आप 20 नंबर में देखिएगा, वहाँ पे कैल्शियम होगा, किसमें, Ca लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, Ca। आप पीरियोडिक टेबल मार्केट से लाए, उसमें आप 20 नंबर में देखिएगा, क्या लिखा रहेगा, Ca। उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की भाषा में उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो कैल्शियम क्या है, एक एलिमेंट है केमिस्ट्री की भाषा में। 20 इसका एटॉमिक नंबर होगा और Ca लिखा रहेगा वहाँ। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, केमिस्ट्री की नहीं, बायोलॉजी की, ठीक है। जब हम बात करते हैं 6th में क्या था बच्चों, यहाँ पे आयरन, IRON, आयरन। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो कैल्शियम जो है बच्चों, हम लोग फूड के द्वारा ले रहे हैं। तो हम लोग फूड में कैल्शियम किस फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में। इतना क्लियर है। तो जो बायोलॉजी के टर्म्स, यानी बायोलॉजी भाषा में हम जब बोले, बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी, जब हम बोले इसको बायोलॉजी की बात में, सो ऑल दीज मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स की हमने अभी बात किया, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, all these minerals used by our body in the form of, किस फॉर्म में होगा, मिनरल सॉल्ट। याद रखिएगा किस फॉर्म में होगा, सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट्स। क्लियर है, नमक के फॉर्म में होगा, नमक, मिनरल सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है। बट ठीक है, नॉट एज एलिमेंट्स। अब समझ में आया एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं, दूध में क्या होता है बच्चों, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो ले रहे हैं वो एलिमेंट तो नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, मिनरल्स ले रहे हैं, मिनरल सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है। फूड में सपोज कैल्शियम है, तो कैल्शियम फूड में, जैसे पनीर खाते हैं आप, तो चीज़ जब खाते हैं पनीर, तो पनीर में क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम जो आप खाते हैं वो क्या है, एक सॉल्ट है, मिनरल सॉल्ट है। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मिनरल सॉल्ट, ठीक है। तो हमारा बॉडी एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं लेता है, हमारा बॉडी जो है इस मिनरल को यूज कैसे करता है, मिनरल सॉल्ट के रूप में। क्लियर है। चलिए अब बच्चों इस तरीके से सो इसीलिए व्हेन वी टॉक ऑफ मिनरल्स, ठीक है। व्हेन वी टॉक ऑफ मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड की में जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, देन इट एक्चुअली मतलब वास्तव में जो इसका मीनिंग है सामान्य तौर पर, एक्चुअली मीन्स मिनरल सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट। तो बच्चों व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं मिनरल की एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स के तौर पे, 7 कंपोनेंट्स है फूड में, जिसमें कि क्या था, 5वां मिनरल था। तो 5वां मिनरल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। तो जब हम बात करते हैं मिनरल की एज ए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, तो मिनरल का मतलब क्या होता है बच्चों, मिनरल सॉल्ट। तो जब भी हम सिंपल जानिए, जब भी हम बात करेंगे मिनरल, तो मिनरल का मतलब क्या हुआ, मिनरल सॉल्ट। क्लियर है। चलिए
अब हम बच्चों कुछ मिनरल की बात करेंगे, जैसे हम कैल्शियम की बात करते हैं। जैसे पहला जो मिनरल है वो क्या है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम मिनरल, ठीक है, या फिर कैल्शियम सॉल्ट। तो इट इज नीडेड टू मेक बोन्स एंड टीथ। बच्चों, कैल्शियम की जरूरत क्यों पड़ती है ना? हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। तो अच्छे दांत, जो दांत हमारी बनती है, छोटे बच्चों जैसे छोटे बच्चे के दांत टूट जाती है, फिर नया दांत आता है, किसकी वजह से? कैल्शियम। क्योंकि उसको ढेर सारा दूध पिलाया जाता है, दूध मिलता है उसको, उसमें कैल्शियम होता है, तो उसका दांत फिर आ जाता है ना, तो फिर 32 टिथ हो जाते हैं। तो दांत बनता कैसे है? कैल्शियम की वजह से। हड्डियाँ बच्चों टूटती है, फ्रैक्चर होता है, फिर हड्डियाँ धीरे 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 नेचुरली बन जाती है। तो हड्डियाँ में आपको बच्चों, हड्डियाँ मजबूत कैसे रहती हैं? हड्डियाँ बनती कैसे? छोटे बच्चे हैं फिर बड़े होते हैं, हड्डियाँ बनती कैसे? कैल्शियम की वजह से। तो कैल्शियम इज नीडेड, आप ज़रूरत होती है, क्यों? टू मेक, बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? तो बोन्स को, एंड टिथ, टिथ को, TEETH, टिथ। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए, it also helps in the proper functioning of किस इसकी? तो मसल्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, HERT, हार्ट, एंड अदर मसल्स। ठीक है, एंड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है बच्चों, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या हुआ? आपका सपोज ये हाथ है, ये हैंड है आपके, ठीक है, ठीक है, छोटा सा हाथ है आपका। अच्छा, तो प्यारे बच्चे का हाथ है सपोज, और ये साइकिल चला रहा था, सपोज अचानक ये गिर गया। ठीक है, तो गिरने के बाद इस हाथ में बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? उसका चोट लग गया, तो यहाँ से उसका ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्लड। तो ब्लड सपोज 1 मिनट तक इसका ब्लड रहा, MINUTE, 1 मिनट तक इसका ब्लड निकला उससे, फिर ब्लड निकलना बंद हो गया। तो बंद जब हो गया बच्चों, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ठीक होने को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड वहाँ पे क्या होता है बच्चों? जम जाता है, तो जमने को क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ये किसके वजह से होता है? कैल्शियम मिनरल की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम मिनरल। तो याद रखिएगा, इट ऑल्सो हेल्प, मदद करता है बच्चों, किसमें? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हृदय, है ना, हार्ट अच्छे से काम करे, है ना। ब्लड का सप्लाई कहाँ से होता है? हार्ट से, तो हार्ट अच्छे से काम करे। फिर बच्चों अदर मसल्स, हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं हमारा, ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स अच्छा से काम करे। उसके बाद ये आपको कोई चोट लगता है तो वो खून जम जाए, खून आपके शरीर से निकले नहीं, जम जाए, तो उसको उसमें मदद करता है। मतलब क्लॉटिंग हो ब्लड में भी कौन मदद करता है? कैल्शियम। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिससे क्या मिलेगा? कैल्शियम। सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, फूड्स की हम बात करते हैं, कैल्शियम फूड। ऐसे कौन कौन से फूड जो हम खाते हैं जिसमें कैल्शियम मिनरल होती है बच्चों? ठीक है, तो पहला जो फूड है वो है मिल्क। मिल्क फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, हम लोग दूध पीते हैं, उसमें कैल्शियम होती है। क्या होती है? कैल्शियम। हम लोग चीज़ यानी कि पनीर खाते हैं, CHEESE, चीज़, पनीर खाते हैं। ठीक है,
फिर हम लोग देखते हैं कि एग्स खाते हैं, अंडे, अंडे में भी क्या होता है, कैल्शियम। चौथा, जैसे कि हम बात फिश, मछली खाते हैं बच्चों, FISH, फिश, क्या होता है, कैल्शियम होता है उसमें। फिर हम बात करते हैं बच्चों ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, स्पेलिंग देखिएगा VEGETABLES, वेजिटेबल्स। जितनी भी हरी सब्जियां आप खाते हैं, है ना, जैसे कि लेडीज फिंगर, भिंडी, है ना, कॉलीफ्लावर्स, कैबेज, है ना, बंधा गोभी, ये सब। फिर आप बैगन खाते हैं, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, परवल खाते हैं, वो सब में क्या होगा, कैल्शियम होंगे, ठीक है। दूध में कैल्शियम, मिल्क में बच्चों, चीज़, पनीर में, एग्स में, फिश में क्या होगा, कैल्शियम। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अब बात करते हैं हम लोग बच्चों, दूसरा हमारा जो है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, स्पेलिंग देखिए, फॉस्फोरस क्या है, मिनरल है। मिनरल मतलब मिनरल सॉल्ट, PHOS, फॉस्फोरस। सो इट किसके लिए यूज किए हैं, फॉस्फोरस के लिए, इट प्रोनाउन। तो इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है बच्चों, हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए, हड्डियों और दांतों के बनने में कौन मदद करता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम भी, ठीक है। तो इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हम लोगों ने देखा कि हमारे हड्डियाँ यानी बोन्स के लिए और टीथ मतलब दांतों के लिए कैल्शियम तो जरूरत है ही, कैल्शियम की जरूरत है ही, लेकिन कैल्शियम के अलावा ऐसे कौन से मिनरल हैं जो कि बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन मतलब बनाता है, हड्डियों को बनाने में और दांतों को बनाने में, फॉस्फोरस। कौन सा क्या मिनरल होगा, फॉस्फोरस। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था कैल्शियम, ऐसे कौन कौन से फूड जिनसे हमें कैल्शियम मिलती है, मिल्क, चीज़, पनीर, एग्स, फिश, ठीक। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनसे हमें कौन सा मिनरल मिलेगा, फॉस्फोरस। चलिए इस तरीके से पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहिए और एकदम स्मूथली, पैसेंसली, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चों एकदम स्मूथ, एकदम प्यार से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, स्टार दीजिए, सोर्सेस ऑफ, क्या लिखेंगे, सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इन आवर फूड, सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस। तो सोर्स यानी फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, फूड से, सच एस। तो पहला जो फूड है वो है दूध, मिल्क। जी, आप दूध जो पीते हैं, मिल्क जो पीते हैं, मिल्क में बच्चों कैल्शियम भी होगी और फॉस्फोरस भी होगी। दूसरा है पल्सेस, पल्स यानी कि बच्चों दाल, आप दाल खाते हो, उसमें क्या होगा, कौन सा मिनरल होगा, फॉस्फोरस। तीसरा बनाना, BANANA, बनाना, केला खाते हैं, उसमें कौन सा कैल्शियम, कौन सा फॉस्फोरस, कौन सा मिनरल होगा, फॉस्फोरस मिनरल। तो बनाना में कौन सा मिनरल, फॉस्फोरस। चौथा पर्ल, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट मतलब होता है बाजरा बच्चों, बाजरा, ठीक है। मिलेट का मतलब क्या हो गया, बाजरा। तो बाजरा में कौन सा मिनरल है, फॉस्फोरस, ठीक है। फिफ्थ हमारा ऐसा कौन सा फूड है, जैसे कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन, GREN, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, क्लियर है, ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी की सारी हरी सब्जियों में कौन सा मिनरल होगा, फॉस्फोरस। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ देखिए, मिल्क जो है एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें कि कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है, तो इसीलिए हमें दूध पीनी चाहिए। क्लियर है।
आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने भी देखा कुछ फूड आइटम में मिनरल्स को देखा मिल्क में, ठीक है। मिल्क यहाँ लिखिएगा, मिल्क इज वन, एकमात्र फूड आइटम है, ठीक है, वन फूड आइटम इन विच both calcium and phosphorus in good amount, ठीक है। आप मिल्क दूध पीते हो, ठीक है, चाहे वो गाय की दूध हो या बफेलो भैंस की दूध हो बच्चों, दोनों में क्या होगा, गुड अमाउंट में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो जो आप दूध यानी मिल्क पीते हो ऐसा फूड आइटम है, एकमात्र फूड आइटम है बच्चों, इन विच बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिनरल इन गुड अमाउंट्स, ठीक है। सो कोमा सो इसीलिए वी शुड ड्रिंक milk daily, we should drink milk daily to get strong bones and teeth, क्लियर। तो बच्चों हम लोग दूध क्यों पीते हैं, हम लोग दूध इसलिए पीते हैं ताकि हमारी जो टीथ दांत है वो अच्छी रहे, है ना, वो स्वस्थ रहे, हमारा टीथ मजबूत रहे और हमारी बोन्स यानी हड्डियां मजबूत रहे, ठीक है। तो हम लोग जो है फाइट करते हैं, हम लोग मतलब कोई भी काम करते हैं तो हड्डियां हमारी मजबूत होनी चाहिए, तभी तो चोट लगेगी तो कुछ नहीं होगा, तो दूध पीना चाहिए। टीथ टीथ जो है बच्चों वो क्या हो, मजबूत होनी चाहिए, है ना, तो अच्छे से आप उसको कोई भी खाने को चिबा सकेंगे, है ना, तो प्रॉपर उसको कट कर सकेंगे। तो बच्चों इसलिए दूध आपको यानी मिल्क आपको पीनी चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली, प्रत्येक दिन। यू शुड वी शुड हम लोगों को क्या करनी चाहिए, ड्रिंक करनी चाहिए मिल्क को डेली, रोज, टू गेट क्या लेने के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ को पाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, डेली मिल्क पीनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, गुड अमाउंट में कैल्शियम भी है और फॉस्फोरस भी है। तो मिल्क में बच्चों कौन से दो मिनरल है, फॉस्फोरस और कैल्शियम, क्लियर है, जिनसे हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ मिलता है, ठीक है, मजबूत हड्डियां और मजबूत टीथ दांत। चलिए अब हम आते हैं फिर हम आते हैं यहाँ पे आयोडीन में, IODINE। आयोडीन में क्या होगा, यहाँ देखिए कि देयर इज ए थायराइड ग्लैंड, ठीक है, या ऐसे लिखिए आवर बॉडी, हमारे बॉडी में बच्चों एक थायराइड ग्लैंड है, आवर बॉडी हैज थायराइड ग्लैंड in the neck थायराइड ग्लैंड है जो कहाँ पर है, विच इज सिचुएटेड इन द NEC के नेक मतलब क्या होता है, गला। तो बच्चों हमारे शरीर में जैसे कि देखिए
ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है आपका नेक है, क्या है, NECK, नेक, गला है बच्चों। ये वाला पोर्शन क्या है, ये गला है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का स्पेलिंग क्या है, थायराइड का THYROID, ठीक है, GLAND, ग्लैंड है। एक क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ग्लैंड बच्चों जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड है। ग्लैंड जैसे कोई एक ट्यूब है और इसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा रहता है, क्या होता है, लिक्विड। तो इसको ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, मतलब यहाँ पे हार्मोन होता है, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड बच्चों एक क्या है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो IENDOCRINE, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है बच्चों, जिसका काम होता है कि वो हॉर्मोन्स को सेक्रेट करे। क्या निकाले, हार्मोन निकाले, हॉर्मोन्स, ठीक है, HORMONE, हार्मोन। क्या निकाले, हार्मोन। कौन निकालेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में कौन है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड। तब थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ पर है, नेक, गले में, इस पोजीशन में। आगे से देखिए, ये थायराइड ग्लैंड है हमारा। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, नेक में। थायराइड ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन क्या करता है, क्या निकालता है, हार्मोन्स निकालता है। क्लियर है। तो हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए बच्चों थायराइड ग्लैंड एसेंशियल होता है। क्लियर है। तो थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, इतना क्लियर है कि हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है। कहाँ पे होता है, सिचुएटेड है इन द नेक, ये पोजीशन पे देखिए। इसका काम होता है हार्मोन्स निकालना। चलिए अब हम देखते हैं आयोडीन में थायराइड ग्लैंड का काम क्या है। ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ग्रंथि जिसको बोलते हैं, कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब आयोडीन क्या करता है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायराइड। इसी थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन एसेंशियल है बच्चों, थायराइड ग्लैंड। थायराइड का स्पेलिंग क्या होगा, THYROID, थायराइड ग्लैंड, है ना, विच कंट्रोल्स द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, विकास। किसका ग्रोथ होगा, आवर बॉडी, विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में क्या है, नेक के पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, कंट्रोल्स करता है ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अब आयोडीन एक मिनरल है, तो आयोडीन मिनरल्स यहाँ पे क्या करेगा, इज एसेंशियल, जो आवश्यक है किसके लिए, हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए, और विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। क्लियर है। तो आयोडीन किसके लिए एसेंशियल है बच्चों, थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि आयोडीन हेल्प्स। आखिर आयोडीन जो मिनरल है, आयोडीन क्या, IODINE, एक मिनरल है, कैसे ये थायराइड ग्लैंड को मदद करता है। तो आयोडीन हेल्प्स थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड, टू रिलीज हार्मोन। हार्मोन, अब हमारे शरीर में हार्मोन्स का काम क्या है, सिंपल, ग्रोथ करवाना, ग्रोथ करना, ठीक है। तो फिर टू रिलीज हार्मोन को रिलीज करने के लिए आयोडीन ने थायराइड ग्लैंड की मदद की।
तो आयोडीन किसकी मदद किया? थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की टू रिलीज, क्यों? रिलीज करने के लिए हॉर्मोन्स को। एक केमिकल मैसेंजर है, हॉर्मोन्स क्या करेगा? विच कंट्रोल्स द ग्रोथ, ध्यान दीजिए, GROWTH, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। बच्चों हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए हॉर्मोन्स चाहिए, और हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। चलिए, क्लियर है? तो कंट्रोल्स हमारी बॉडी की ग्रोथ कौन कर रहा है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को निकाल कौन रहा है बच्चों? थायराइड ग्लैंड। तो हमने देखा था यहाँ नेक में थायराइड ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स को निकाल रहा है, यानी रिलीज कर रहा है। तो आयोडीन जो है बच्चों, जो कि क्या है? आयोडीन सॉल्ट। आप नमक खाते हो, उसमें क्या होता है? आयोडीन सॉल्ट ही तो होता है नमक में। तो आयोडीन आप खाते हो, वो क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड में वर्क करेगा अपना, क्यों? ताकि वो हॉर्मोन्स को रिलीज करे और हमारे बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो। क्लियर है? जब देखते हैं कि आयोडीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। हमारे बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए हार्मोन्स रिलीज होगा। हार्मोन्स रिलीज किससे होगा? ताकि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करेगा, तभी तो हार्मोन्स रिलीज होगा। तो थायराइड ग्लैंड को मदद करने के लिए क्या खानी है हमें? आयोडीन। तो आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन सॉल्ट कहाँ से मिलेगा? आयोडीन क्या है बच्चों? मिनरल है। अब यहाँ देखिए, सोर्सेस ऑफ IODINE, आयोडीन सॉल्ट। सोर्सेस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सोर्सेस ऑफ आयोडीन मिनरल। सोर्सेस ऑफ आयोडीन में देखिए, पहला देखिएगा हमारा वो है सी फूड, सी फिश, समुद्री मछली। समुद्र के जितनी भी चीजें होती है बच्चों, उसमें क्या होती है? आयोडीन सॉल्ट। तो सी मतलब समुद्र, फूड मतलब भोजन, तो कौन सा फूड होगा? फिश, मछलियां, समुद्री मछलियां। दूसरा बच्चों फ्रूट्स, जितने भी सारे फल हैं उसमें भी होता है। तीसरा वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां खाते हैं उसमें होंगे। फ्रूट्स यानी जितने फल हैं, फल खाते हैं आप लोग, उसमें होंगे फ्रूट्स, फलों में, वेजिटेबल सब्जियों में। और आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड, IODISED, आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट कहाँ होगा बच्चों? देखिए, आप नमक जब खाते हो, नमक का पैकेट मार्केट से लाते हैं, उसमें जो है लिखा रहता होगा, बड़ा वाला जो पैकेट होगा उसमें पाउडर नमक जो है उसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा रहता है, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो नमक में आयोडीन रहती है, आयोडीन एक मिनरल है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है? द कॉमन, यहाँ लिखिएगा, द कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। मार्केट में जाइएगा, कॉमन सॉल्ट लीजिएगा, कॉमन सॉल्ट विच कंटेन, जो कि कंटेन मतलब रखना, कंटेन गुड अमाउंट ऑफ, क्या रखिएगा वो? ऑब्वियस, आयोडीन सॉल्ट। आयोडीन सॉल्ट इज कॉल्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट। IODISED, आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्लियर है बच्चों? तो आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब, आप मार्केट में क्या बोलिएगा? कॉमन सॉल्ट नहीं, तो कॉमन सॉल्ट होगा वो, कॉमन सॉल्ट होगा जिसके अंदर क्या होगा? गुड अमाउंट में क्या होगी? आयोडीन सॉल्ट, जिसको हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं, हमारा फिफ्थ है, फोर्थ में आयरन, IRON। आयरन क्या है? मिनरल है। क्या है? एक
आयरन मिनरल, ठीक है, मिनरल है। तो लिखिएगा इट किसके लिए, इस मिनरल के लिए। तो इट इज नीडेड, नीड मतलब होता है ज़रूरत, नीडेड यानी ज़रूरत है, फॉर नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, HHAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रेजेंट इन द रेड, प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, ठीक है, सेल्स। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए बच्चों, जैसे कि ये जो है आप देखिए ये ब्लड है सपोज, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ब्लड का, ठीक है, इस तरीके से। तो ब्लड में जो ये आप देख रहे हैं ये, इसी को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीम, देखिए हीम HEM, हीम का मतलब क्या होता है, ये जो हीम है HAEM, हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो आयरन इसीलिए यहाँ से आया था, आयरन में एक मिनरल है, तो हीम का मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन। तो ब्लड आपको सपोज सबसे आपके शरीर में आरबीसी एक ब्लड है, ब्लड का टाइप है आरबीसी, तो आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर है, ब्लड यानी कि आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं इसको, है ना। आर का मतलब हो गया रेड, बी मतलब ब्लड और सी मतलब सेल्स, क्या है उसमें, हीमोग्लोबिन। हीमो हीम हीम मतलब क्या होता है, HAEM, आयरन, ठीक है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन के लिए क्या जरूरत है, आयरन की, क्यों, क्योंकि हीम मतलब आयरन है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन शरीर में बनाने के लिए किसकी जरूरत है, कौन से मिनरल की, आयरन की। तो इसीलिए बच्चों, अच्छा हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन लिखिएगा हीमोग्लोबिन का, फंक्शन ऑफ HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन का, कि इट कैरीज, इट किसके लिए यूज किए हम लोग, हीमोग्लोबिन के लिए। तो इट कैरी CARRY, कैरी लिखेंगे, द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ले जाता है बच्चों, ऑक्सीजन ले जाता है अपने साथ में, कहाँ से, फ्रॉम लंग्स, हमने सांस लिया, क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, लिया क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब लिया तो ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, तो वो कैरी मतलब ढोना, तो कैरी करेगा ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, LUNGS लंग्स, है ना, फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी पार्ट्स, PRTS। तो लंग से दूसरे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, स्टमक है ना, स्टमक, इंटेस्टाइन, तो वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँचाता है, ठीक है, ब्रेन तक भी ऑक्सीजन कौन पहुँचाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स से अदर बॉडी पार्ट्स, क्लियर है, चल। इसीलिए बच्चों जो हीमोग्लोबिन बनना हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, आयरन चाहिए, क्या चाहिए, आयरन। तो आयरन is an important constituent of, कॉन्स्टिट्यूएंट है, बनाने वाला है, हीमोग्लोबिन को कौन बनाएगा, आयरन। आयरन किसके लिए चाहिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और हीमोग्लोबिन क्यों बनाना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन हमारे अदर बॉडी पार्ट्स तक चले जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अब बच्चों हीमोग्लोबिन जो है बहुत ही आवश्यक है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा, ब्लड में, सो इन द ब्लड, क्लियर। चलिए इतना क्लियर है बच्चों, आयरन इज एन इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है बनाने वाला हीमोग्लोबिन का इन द ब्लड में। अब हम लोग ने कहा था कि जितने भी मिनरल हैं उसको हम लोग मिनरल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, मिनरल सॉल्ट के रूप में हमारे बॉडी लेता है, नॉट एज एलिमेंट, एलिमेंट के रूप में नहीं, एक मिनरल सॉल्ट के रूप में।
तो आयरन को हम लोग किस रूप में लेंगे? आयरन सॉल्ट, ठीक है, बट नॉट एज एलिमेंट। क्लियर है? हम लोग इसको यूज करेंगे, यूज्ड एज, इसको यूज करेंगे यूज्ड एज आयरन, आयरन सॉल्ट के रूप में, लेकिन बट नॉट एज एलिमेंट। क्लियर है बच्चों? जब बोलते हैं हम लोग आयरन, तो आयरन का मतलब क्या हो गया? आयरन सॉल्ट। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनको खाने से हमें आयरन मिलती है। आयरन कहाँ से मिलेगा? स्टार फील कीजिए बच्चों, सोर्सेस ऑफ आयरन, IRON, आयरन। हर एक लेटर को एकदम तोड़ के पढ़ के आप समझिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको अपने माइंड में लीजिए। आयरन है, तो आयरन का सोर्स में हम लोग फूड्स की बात करेंगे। फूड से मिलेगा, फूड सच एज, तो पहला जो फूड है वो है एप्पल, APPL, एप्पल। एप्पल सेब खाते हैं। दूसरा सीरियल्स, जैसे बाजरा आप खाते हैं, BAJARA, बाजरा। तीसरा अंडे खाते हैं आप लोग, उसमें भी कौन सा मिनरल होगा? आयरन सॉल्ट। ठीक है, मिनरल को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। आयरन क्या है? एक सॉल्ट है, तो आयरन क्या है? मिनरल है, तो आयरन सॉल्ट। चौथा स्पाइनेच, SPINACH, स्पाइनेच मतलब पालक साग जो खाते हैं, पालक की साग खाते हैं बच्चों, है ना? तो स्पाइनेच क्या है? पत्ता ही तो है। एक क्या है स्पाइनेच? एक लीव्स है, लीव्स को खाते हैं हम लोग प्लांट की। तो स्पाइनेच में कौन सा सॉल्ट होगा? आयरन सॉल्ट। स्पाइनेच में कौन सा मिनरल होगा? तो आयरन में होगा। आयरन क्या है? एक आयरन सॉल्ट है, तो किस में होगा? स्पाइनेच में। स्पाइनेच में कौन सा मिनरल? आयरन मिनरल। कौन सा मिनरल? आयरन। पांचवा, जैसे हम बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल, जैसे ग्राउंड नट, GROUNDNUT। जितने भी बादाम है बच्चों, बादाम खाते हैं, उसमें भी क्या, कौन सा मिनरल होगा? आयरन। छठा, जैसे बच्चों आप क्या खाते हो, जैसे कि पल्स, PULSE, पल्सेस। आप दाल खाते हो, उसमें कौन सा मिनरल होगा? तो आयरन मिनरल होगी। ठीक है, तो ये सब आपके रहे कुछ फूड आइटम, एप्पल, सीरियल्स में बाजरा, एग, स्पाइनेच, ग्राउंडनट एंड पल्सेस, जिसमें कौन सा मिनरल होगा? आयरन मिनरल। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पूरी लगन, निष्ठा और आस्था से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, है ना? अपनी खेल कूद को भी अच्छे से कीजिए, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ, और अपनी पूरी तन मन से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।